सभी प्राणियों को धारण करने वाला, उस एक मार्ग पर चलने के लिए, सबके लिए जो एक और उचित सत्य मार्ग होगा वो धर्म होगा। पहली बात, लौकिक धर्म की बात कर लेते हैं। जैसे मैं एक युवक हूं, मैं किसी का पुत्र हूं, किसी का भाई हूं, किसी का मित्र हूं, किसी का शिष्य हूं, किसी का गुरु हूं। इन सभी संबंधियों के साथ मेरे व्यक्तिगत ओर से मेरी जो जिम्मेदारी है उसको निभाना मेरा व्यक्तिगत धर्म है। पारिवारिक दृष्टि से देखें तो परिवार का जो सदस्य हूं, उस सदस्य का कर्तव्य निर्वाह करना मेरा पारिवारिक धर्म है। जिस समाज में रहता हूं उस समाज के नियमों को पालन करना और उस समाज के अनुसार चलना, उचित कार्य को करते हुए अनुचित कार्य का परित्याग करना, ये मेरा सामाजिक धर्म है। मैं जिस राष्ट्र में रहता हूं उस राष्ट्र के संविधान को उचित रूप से पालन करना, ये मेरा राष्ट्रीय धर्म है। लेकिन इससे परे, जब हम शरीर मन इंद्रियों से परे हो जाते हैं, सभी प्रकार के धर्म मत संप्रदाय और सभी वर्गों से हम जब परे हो जाते हैं, तो मैं अपने आप को एक सुदबुद्ध चेतन आत्मा स्वरूप मानने लगता हूं। तो ये हुआ हमारा वैश्विक धर्म या आत्मा का धर्म। धर्म हमेशा सत्य होता है और सत्य दो प्रकार के होते हैं, एक क्षणिक सत्य, लौकिक सत्य, और एक अलौकिक सत्य। लौकिक सत्य, जब प्रकृति बनी, सूरज चांद सितारे दिखाई देने लगे, पांच तत्व का प्राकटीकरण हुआ, ये परम सत्य है। मानव जीवन बना, मानवता को धारण किया, किसी ने स्त्री का रूप धारण किया, किसी ने पुरुष का रूप धारण किया। ये सत्य है, लेकिन क्षणिक सत्य है। प्रकृति दिखाई दे रही है, सूरज चांद सितारे दिखाई दे रहे हैं, लेकिन ये भी काल के वशीभूत होने के कारण सत्य होते हुए भी ये लौकिक सत्य है या क्षणिक सत्य है। और एक अलौकिक सत्य है जिसको कहा जाता है सत्यम अनंतम ज्ञानम ब्रह्म। जो सत्य है वो अनंत है, उसकी कोई शुरुआत नहीं और उसका कोई अंत नहीं। वो ज्ञानमय स्वरूप है, वो अल्पज्य नहीं है। सृष्टि का हर मानव अल्पज्य है। ब्रह्म की कृपा से, ब्रह्म के ज्ञान के द्वारा उसके अंदर ज्ञान का प्रकाश अवश्य होता है, लेकिन वो अपने आप में ब्रह्म की तरह पूर्ण नहीं मान सकता। इसलिए मानवता, सृष्टि का हर कोई प्राणी अल्पज्य ही होता है। ब्रह्म सर्वज्ञ है, इसलिए वो ज्ञानमय स्वरूप है, वो अनंत है। सत्यम अनंतम ज्ञानम ब्रह्म। सत्य ही अनंत है, वो ज्ञान का स्वरूप है और वही ब्रह्म है। उस ब्रह्म को प्राप्त करने के लिए हम जिन आचरणों को धारण करते हैं वो आचरण धर्म के लक्षण कहलाते हैं। धर्म धारण करने की वस्तु है। हमारे दर्शन के आचार्यों ने ये कहा है, धर्म क्या है? इसके जवाब में कहा, जिस कार्य को करने से हम संसार में भी प्रसन्न रहें और इस संसार से परे हमारा अलौकिक जीवन भी प्रसन्न हो, आनंदमय हो, सुखमय हो, जिसमें सब प्रकार के बंधनों से मुक्त हो जाते हों, उसको धर्म कहते हैं। तो धर्म को हमने जानने की कोशिश की कि धर्म एक धारण करने की वस्तु है और धारण सत्य वस्तु का ही धारण किया जाता है, असत्य का परित्याग किया जाता है और वही सत्य ही
धर्म है और वही ब्रह्म का स्वरूप है। तो उसको प्राप्त करने, उसको धारण करने के लक्षण उस धार्मिक व्यक्ति में, उस समुदाय में, उस समाज में जो होता है, उसको धार्मिक व्यक्ति, धार्मिक समाज या धार्मिक समुदाय कहा जाता है। किसी विशेष प्रकार के वस्त्र धारण कर लेने मात्र से कोई धार्मिक नहीं बनता। तिलक, चंदन, माला इत्यादि धारण कर लेने मात्र से कोई व्यक्ति धार्मिक नहीं बनता, क्योंकि ये शारीरिक श्रृंगार हैं। शरीर नश्वर है, शरीर में धारण किया हुआ श्रृंगार भी नश्वर है। हाँ, ये इसमें अवश्य ये देखने पर लगता है कि कुछ दाढ़ी, माला, जटाएं इत्यादि बना लेने से, विशेष प्रकार की वेशभूषा, सफेद, लाल, भगवे, पीले, काले, नीले इत्यादि धारण कर लेने से देखने पर लगता है कि हाँ, ये धर्म के ऊपर श्रद्धा रखने वाला व्यक्ति ऐसा दिखाई देता है बाहर से। लेकिन ये अनिवार्य नहीं कि इन वस्त्रों को तो कोई भी धारण कर सकता है। एक धर्म के शिखर पर सवार होने वाला व्यक्ति भी धारण कर सकता है, और इन धर्म के सभी प्रकार के लक्षणों से दूर रहने वाला कोई छल छद्रम करने वाला व्यक्ति भी धारण कर सकता है। लेकिन इन वस्त्रों के और इन उपकरणों के प्रयोग कर लेने मात्र से कोई धार्मिक नहीं हो सकता। धार्मिक विचारों से, धार्मिक अपने कार्यों से और आध्यात्मिक उन्नति के द्वारा ही मनुष्य धर्म के स्वरूप को धारण कर सकता है। तो धर्म के 10 लक्षण होते हैं। उसमें मनुस्मृति में महाराज मनु ने वर्णन किया, धृति, क्षमा, दमो, अस्तेयम, शौचम, इंद्रिय निग्रह, धी, विद्या, सत्यम, अक्रोधो, दशकम, धर्म लक्षणम। इस प्रकार से अध्यात्म की राह पर, धर्म की राह पर चलने वाले मनुष्य को उनके 10 लक्षण कहे गए हैं। उन 10 लक्षणों का मनु महाराज ने जो वर्णन किया, आपने श्रवण किया। धृति, सबसे पहले धैर्य, क्षमा, इंद्रियों का दमन, इंद्रियों का निग्रह, बाहरी और आंतरिक पवित्रता, ब्रह्म विद्या का होना, मन, वचन और कर्म से सत्य को पालन करना, और कभी क्रोध नहीं करना और चोरी नहीं करना। ये धर्म के 10 लक्षण बताए गए हैं। तो इन धर्म के 10 लक्षणों के ऊपर पारी पारी से आप अगले एपिसोड में, अगले प्रकरण में आप श्रवण करेंगे कि धर्म की 10 लक्षण क्या है और किस तरीके से धारण किया जाता है। आज इतनी ही सेवा स्वीकार करें।